हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने आपको साउंड चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई थी साउंड से रिलेटेड, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस किसी भी साउंड की, मतलब आपने देखा होगा, अगर आप म्यूज़िक धीमे बजाते हो तो आप कहते हैं कि उसके साउंड बहुत लो है। वो बहुत तेज़ बजाते हैं तो कहते हैं कि उसका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है। वो लाउडनेस कहाँ से आती है? लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको हमने बताया था। एम्पलीट्यूड होता है कितनी बार कोई चीज़ वाइब्रेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये वाइब्रेशन होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। एक पॉइंट से ये कितना दूर तक स्विंग करके आ रहा है, वो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अगर हम लाउडनेस को देखें तो लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रिंग है। इसको हल्का सा अगर हमने टच किया तो ये ज़रा सा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड, हल्का सा अपनी मेन पोजीशन से बस इतना ही ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। हमने इसको हल्का सा वाइब्रेट किया तो ये हल्का सा वाइब्रेट हुआ, अपने मेन पोजीशन से हल्का सा मूव किया, तो इसका लाउडनेस क्या होगा? कम होगा। वहीं पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा इसको डिस्टर्ब किया, एकदम से ऊपर ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे होने लगेगा। ज़्यादा खींचेंगे नीचे तक जाएगा तो ऐसे ये आर्च आएगा इसका। तो जितना ज़्यादा दूर से करेंगे या जितना ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसके वाइब्रेशंस उसके उतने ही ज़्यादा लाउड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड होगा वहाँ पे लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्लास है और ये थ्रेड से एक छोटा सा बॉल है, थर्माकोल का है, आप मेटल का भी ले सकते हैं। अगर बहुत ही हल्का सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको बहुत कम आवाज़ सुनाई देगी। अगर हल्का सा ज़्यादा डिस्टर्ब करके दूर से ऐसे हिट करेंगे गिलास पे तो गिलास तो वाइब्रेट करेगा ही, और इसके हिटनेस की वजह से ग्लास वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और उसकी आवाज़ तेज़ होगी। उससे ज़्यादा अगर दूर से लेके करेंगे तो ये तेज़ से हिट करेगा, और तेज़ से हिट करने की वजह से इसका वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन ग्लास के एजेस का और तेज़ होगा, तो उसकी लाउडनेस और ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें ये पता चलता है लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड, पहले तो हमने जाना कि कुछ तो रिलेशन है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है? लाउडनेस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब अगर एम्पलीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा तो क्या होगा? लाउडनेस जो होगी, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब एम्पलीट्यूड अगर 2 टाइम्स होगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसी में अगर और चीज़ देखें तो अगर एम्पलीट्यूड जो है अगर हाफ है तो लाउडनेस जो है वो 1/4 हो जाएगी।
ओके, 1/4, जस्ट डबल। और यहाँ पे आपको कैसे हो रही है ये 1/4? मान लेते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 1/2, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी इसकी डबल, 1/2 का स्क्वायर, तो हमको मिला 1/4। ओके, अगर एम्पलीट्यूड हाफ है तो लाउडनेस 1/4 हो जाएगी। और ये लाउडनेस जो है इसको भी तो हम मेज़र करेंगे। कैसे मेज़र करेंगे? इसको हम मेज़र करने की एक यूनिट होती है, उसे कहते हैं डेसिबल। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, डेसिबल, DECIBEL, डेसिबल। और इसको लिखते कैसे? स्मॉल d कैपिटल B, डेसिबल। ओके, अगर कोई साउंड है जिसकी वैल्यू 80 डेसिबल है, उसका लाउडनेस जो है 80 डेसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल साउंड है, इरिटेटिंग साउंड है। ओके, और अगर डेसिबल 140 है तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, हर्ट टू मच, दिस लाउडनेस विल हर्ट टू मच। ओके, आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको हर अलग अलग चीज़ का, विस्लिंग का, बिजी स्ट्रीट, एवरेज फैक्ट्री, वेरी नॉइजी फैक्ट्री, ओके, अ जेट प्लेन टेक ऑफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जेट प्लेन की टेक ऑफ में कितना लाउडनेस होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पिच। अब ये पिच क्या होता है? पिच होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही हम दो साउंड्स के अंदर डिफरेंस जान सकते हैं। कोई भी वुमेन बोल रही हो, मैन बोल रहा हो या बच्चा बोल रहा हो, हम उसकी वॉइस से पता कर सकते हैं कि वो वुमेन वॉइस है, मैन वॉइस है कि चाइल्ड वॉइस है। वो इसलिए क्योंकि जो पिच होती है वो डिपेंड करती है वाइब्रेशन पे। ओके, तो जो पिच होती है इट we can say that it depends on vibrations. ओके, वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन क्या करता है? कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाया था। तो हम ये कह सकते हैं पिच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की लो है, किसी साउंड की लो है, तो पिच भी उसका लो होगा। अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। और एक आखिरी क्वालिटी है इसकी, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब होता है? क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। Okay, it enables us to distinguish between two sounds produced by different sound producing objects। अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो अलग अलग है कि नहीं? वो हम जानते हैं क्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल, तबला है, हारमोनियम है, ट्रम्पेट है, ओके, वीणा है, गिटार है, वायलिन है, पियानो है, इन सब का क्या होता है? इन सब का जो वॉइस होता है, जो साउंड होता है, वो अलग अलग होता है। ओके, क्यों? इन सब का साउंड क्वालिटी हर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की अलग क्यों दिखती है हमें? बिकॉज उसके जो साउंड वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स के फॉर्म में चल रही होती है, तो उसके जो साउंड वेव्स होती हैं उसका शेप डिफरेंट होता है। किसी का ऐसा शेप होगा, किसी का ऐसा शेप होगा, ओके, किसी का ऐसा शेप होगा। तो ये जो शेप में चेंज आ रहा है, ओके, इस वजह से हमें ये पता चलता है कि किसी भी साउंड की क्वालिटी में डिफरेंस है। ओके, थैंक यू एवरीवन।